हेलो गाइस, लो भाई, हम लोगों ने आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे बायो-सैवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तकरीबन सारी हो गई थी, हमारी 3 एप्लीकेशंस थी। बायो-सैवर्ट्स लॉ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाला, बायो-सैवर्ट्स लॉ एप्लीकेशन करी हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल की एट इट्स सेंटर, बायो-सैवर्ट्स लॉ की सर्कुलर कॉइल के लिए एट इट्स एक्सिस। तो वो एक्सिस वाला आप लोगों को फंडा क्लियर हो गया होगा जब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से, ठीक है। तो वो आपके पास अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इसके स्पेशल केसेस भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब मैं एक बार और सिर्फ डायरेक्शन बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभार बच्चे ऐसे होते हैं कि कईयों को डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। बड़ा सिंपल सा रीजन है बेटा, मैंने ये देखो एरो दिखा रखे हैं, ये करंट के लिए, ये करंट के लिए एरो है ना। इसको मैंने कहा था इसको यूं उठा लो ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके उठा लिया। यानी कि मैंने कल भी बताया था कि ये ऐसे है और ऐसे करके उठा लिया। यानी कि मैं यहाँ से फिर से एक ढक्कन सा ले लेता हूँ और ये देखो ये आ गया ना, ये इस टाइप से, तो मैंने इसको ऐसे उठा लिया। अब करंट देखो पहले ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ये चल रहा है और ये जब यूं उठाएंगे तो ये ऐसे दिख रहेगा। तो एक्चुअल में करंट मुझे ऐसे दिखेगा, ऐसे, यानी कि करंट की ये डायरेक्शन होगी ऐसे करके, समझ रहे हो। ये आ गया और ये रुक गया, ये आया और ये रुका, ये आया ऐसे आया ऐसे, ये करंट यूं जा रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है जो मैंने डीएल एलिमेंट यहां पर लिया था। अब अगर ये डीएल एलिमेंट है तो यही राइट हैंड थंब रूल को, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ध्यान से देखा, ये ऐसे आया था, ये चीज थी और यूं करके ऐसे बाहर की तरफ ये ऐसे आ गया था। अब अगर ये ऐसे करके मैं इसको थंब में ऐसे पकड़ लेता हूं तो देखो कर्ल करो फिंगर को, ऐसे कर दो, कर्ल करेंगे फिंगर ये बाहर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ है, तो इसलिए डीबी की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई है 90 डिग्री। हमेशा ये परपेंडिकुलर होती है, कर्व में नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। 90 डिग्री यानी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ऐसे ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये बाहर जा रहा है, करंट बाहर वाला जा रहा है ऐसे, और इसको मैंने अगर थंब में पकड़ा और ये कर्ल करी फिंगर ऐसे करके, तो ये देखो बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, यानी इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रहा है, ये यूं करके बाहर, तो ये बाहर की तरफ डीबी आएगा। क्लियर, ये डायरेक्शन की बात थी। फिर ये कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया था, ये हो गया डीएल एलिमेंट, ठीक, ये इसका आर परपेंडिकुलर, ये आर था इसका ऐसे, ये आर बनाया था, और डीबी की डायरेक्शन ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यही चीज यहाँ दिखाऊं, ये हो गया डीएल, ये हो गया आपका आर, और ये हो गया डीबी की डायरेक्शन आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड। तो डीबी की डायरेक्शन क्या बन गई, ये आउटवर्ड, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये डीबी आ गया, ये देखो। क्लियर, तो बस ये चीज मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। तो क्योंकि कई बार होता है एक बार सुनने से क्लियर नहीं होती, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपके पास बड़ा ही सिंपल सा फंडा, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, बेसिकली आप यूं लेके चलो, जैसे हम लोगों ने गॉस थ्योरम करी थी, गॉस थ्योरम में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही उसके लिए लेकिन जब हम लोगों ने अलग अलग शेप्स की बात करी, अलग अलग कंडीशंस की बात करी, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करी, अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्मूले निकले, लेकिन निकालते क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालते हैं। सिलेंडर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है, शेल के लिए भी निकाला, सॉलिड स्फीयर मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपके सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नीट में या IIEEE के एग्जाम के अंदर सॉलिड स्फीयर भी बहुत जरूरी होता है, वो पढ़ लेना बुक्स में से, ठीक है, या कभी किसी वीडियो में अगर देखूंगा तो मैं करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं आगे इसके अंदर एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ भी यही है भाई, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला कर लिया बायो-सैवर्ट्स लॉ से कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
ऐसे ही एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ही यूज होता है। तो ये लॉ क्या कहता है, जैसे गॉस थ्योरम थी उसी टाइप से ये है, बस फर्क क्या है, यहां पर हम करंट कैरिंग कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसीलिए या और वहां पर हम क्या पढ़ते थे, चार्ज पढ़ते थे। तो चार्ज और करंट में फर्क आ गया, यहाँ पर करंट एनक्लोज होगा, वहां चार्ज एनक्लोज होता था, बस इतना फर्क होगा, लेकिन थोड़ी चीजें और डिफरेंट होंगी, वो आप पढ़ करते हैं। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ बेसिकली कहता क्या है, पहले समझ लेते हैं। ये लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल का मतलब ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल, गॉस थ्योरम में क्या था, सरफेस इंटीग्रल, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, वो अभी मैं समझाऊंगा क्लोज्ड लूप क्या है, ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट या नेट करंट थ्रेडिंग टू दिस लूप, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब उसके साथ जो करंट चल रहा है, उस लूप के साथ जितना करंट चल रहा है या उसके अंदर जितना करंट है उसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, तो इसको कहते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। ओके, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग टू द लूप, जिस लूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिक चीज हम पहले इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या है, यानी कि मैथमेटिकल प्रूफ जिसको कहते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है, सिंपल सा फंडा ये है कि हम कहते हैं कि ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, कैरी करंट आए, एक करंट कैरी कंडक्टर कैरी करंट आए, ये इस टाइप से ये आ गया आपके पास करंट। अब देखो कर्ल करोगे फिंगर को तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे क्या होगी, सर्कुलर पाथ में होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ये यूं करके ऐसे बाहर आएगी, यानी ये आपका अगर ये क्या हो गया तो ये क्या है, ये ऐसे करके सर्कुलर पाथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैं ये डॉटेड डॉटेड करके कंसेंट्रिक सर्कल्स बना देता हूं, ठीक। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक ये क्लोज लूप हो गया, लूप इसी की बात है। अब कोई भी एक लूप कंसीडर कर ले, करंट तो उसके अंदर ही होगा ना, इनसाइड, करंट इनसाइड वाला याद रखना हमेशा, जो उसके अंदर म्यू नॉट आई होता है ना, म्यू नॉट आई, तो आई हमेशा इनसाइड करंट लिया जाता है, जो अंदर करंट होगा, बाहर नहीं, अंदर वाला करंट, ठीक है जी। तो जो भी, जैसे हम लोग गॉस थ्योरम में कहते थे चार्ज एनक्लोज, यानी कि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती थी जब चार्ज को एनक्लोज करते थे, ऐसे ही ये एम्पेयर सर्किटल लॉ भी तभी एप्लीकेबल है जब आई क्या है, एनक्लोज है, यानी अंदर के लिए आई के लिए ही कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, बाहर के लिए तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बाहर करंट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। चलो तो बात की बातें जब कभी प्रैक्टिस करेंगे तब बात करेंगे। अब मैं कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने कंसीडर कर लिया, इसका अब मैंने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया a, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से ये बाहर वाला एक मैंने सर्कुलर लूप ले लिया, इसका डिस्टेंस क्या ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ले लिया। अब आपको पता है कि करंट तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी कि चारों तरफ यूं है, इस, यानी कि ये उसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, मैंने एरो से शो कर दिया। अगर ऐसे आ रही है तो मैं कहीं भी इसके ऊपर अगर मैं एलिमेंट ले लूं, मान लो ये मैंने डीएल एलिमेंट ले लिया, इस क्लोज लूप का डीएल एलिमेंट, तो देखा जाए ये ए जो है ये एक तरीके से इस लूप का क्या बन गया, रेडियस बन गया, सेंटर ये हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल जो है सेंटर ये हो गया, और ये लूप का यहां से डिस्टेंस ए जो मैंने लेट किया, जिस पॉइंट पर मैंने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं,
ठीक है ना। तो ये P पॉइंट मैंने इस क्लोज लूप के ऊपर ले लिया, तो ये P पॉइंट मैंने कहा सेंटर से डिस्टेंस कितना है उसका, यानी करंट से डिस्टेंस उसका A है कंडक्टर से, तो ये एक तरीके का उसका क्या बन गया, रेडियस ही तो बन गया, सर्कुलर, इस सर्कुलर लूप का रेडियस बन गया। अब इसके ऊपर मैंने एक डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्या करा, डीएल एलिमेंट कंसीडर करा। मुझे प्रूफ करना है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये प्रूफ करना है। तो एक एक करके काम शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं कि B कितना होगा। अब याद होगा आप लोगों को बायो सेवर्ट्स लॉ हम लोगों ने किया, तो अगर कोई एक स्ट्रेट करंट का ये कंडक्टर था, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a था, और अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो याद होगा उसका एक स्पेशल केस किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। अब कहोगे शायद याद नहीं है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, पिछला सारा याद रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी कहीं ना कहीं। हर चीज आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कभी कभार को रिलेटेड हो जाती है। तो फिजिक्स में आपको एंजॉय करके धीरे धीरे हर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a कहां से आया, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। b इज इक्वल टू याद होगा 4 पाई i अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 निकाला था, बायो सेवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का रिजल्ट। उसमें फिर हमने कंडीशन ली थी कि अगर कंडक्टर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये भी 90 बन जाता है, ये भी 90, तो साइन 91 साइन 91 तो 1 प्लस 1 2, तो 2i अपॉन a आ जाएगा। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a हो गया। अब ये तो b आ गया, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। मुझे फाइंड करना है b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रल। सर लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्यों बोला, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लेंगे, एरिया नहीं लेंगे। वहां पर विद रिस्पेक्ट टू एरिया करते थे, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, लाइन होगा, यानी लाइन का मतलब लेंथ ऑफ द लूप, नॉट एरिया ऑफ द लूप। तो बस अब आपने यहां पर बात करनी है, तो इसको खोलो, b dl cos थीटा, यही बनेगा, d डॉट प्रोडक्ट है तो b dl cos थीटा। अब देखो थीटा क्या बनेगा, मैं इसमें ये मैं लूप ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ध्यान से समझो। इसमें चाहे मैं यहां पर dl एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं यहां dl एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं यहां dl एलिमेंट ले लूं, कहीं भी मैं dl एलिमेंट ले लूं, ठीक। अगर ये रेडियस है तो हर एक के साथ ये 90 थीटा एंगल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल एलिमेंट ये हर पॉइंट पर क्या होंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0। तो ये बना बी डी एल कॉस 0। दोबारा से समझो क्या कहा मैंने, कहा ये अगर ये चलो लाइन ही हटा देते हैं ना, हम सीधा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आ रही है, ये राइट हैंड थंब रूल से बनाई थी ऐसे, ठीक है, ये आ रही है आपके पास। और डीएल एलिमेंट में कहीं भी इसको अगर कंसीडर कर लेता हूं तो हर पॉइंट पर बी के साथ एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। चाहे मैं यहां पर देखूं, यहां पर भी बी यही है, यहां पर भी बी यही है, यहां पर भी बी यही है, तो बी और डीएल दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0। तो बी डी एल कॉस 0 हो गया। एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, b को बाहर कर देते हैं, अंदर रह गया dl। dl का इंटीग्रेशन सबको पता है l का मतलब लेंथ, लेंथ किसका, लूप का, और लूप का लेंथ क्या, सर्कल है तो सरकमफ्रेंस, रेडियस कितना a, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप क्या होगा 2 पाई a। dl का बना l का मतलब लेंथ ऑफ द लूप, और लेंथ ऑफ द लूप मतलब सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a, क्योंकि a रेडियस है। तो ये आपके पास आ गया b इंटू 2 पाई a। ओके क्लियर। अब b इंटू 2 पाई a, b की वैल्यू क्या थी, यहां से उठाओ डाल दो, तो b की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, तो b की वैल्यू पुट करने पे मेरे पास क्या होगा, b डॉट dl इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और इनटू में 2
पाई ए, पाई से पाई कट गया, ए से ए गया, 2 2 जा 4 हो गया, ध्यान से देखो, और इस 2 से ये 2 गया, सब कुछ कट कटाने के बाद पुट पुटा करके कट कटा के मेरे पास जो आया वो मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, दैट इज B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इसको कहते हैं एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, और ये हो गया उसका मैथमेटिकल प्रूफ। ओके, क्या किया, बड़ा सिंपल सा फंडा, मैंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करी, उसके ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल से मैंने निकाला कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई, तो मैंने ड्रॉ करके दिखा दी। अब ये ड्रॉ करके दिखाई तो मैंने कहा इसमें से कोई एक कंसेंट्रिक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, तो मैंने ये कंसीडर किया जिसका डिस्टेंस क्या है, a है। अगर ये इसका डिस्टेंस है तो मैंने कहा कि सर्कुलर लूप को कंसीडर कर लो, इसका रेडियस भी वो a होगा, डिस्टेंस कह लो जो मर्जी कह लो। अब क्योंकि एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन a इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। वो मैंने उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया। जब B dl डॉट dl करा तो B dl क्या बना, cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था। थीटा की जगह मैंने क्या बनाया, 0, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं भी मैंने अभी लेके बताया, कहीं भी हम लोग dl एलिमेंट ले लें तो B उसकी डायरेक्शन में ही आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा 0 होगा, तो 0 आ गया, B बाहर आ गया, dl अंदर आ गया, dl का L का मतलब क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a, लगाया B की वैल्यू यहाँ से चक्की यहाँ लगाई, काम खत्म। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था, कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन इसके चीजें ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गिना जाता है, जैसे गॉस थ्योरम है उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट गिना जाता है। ओके, तो इसका प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, वो कहता है स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बड़ा सिंपल सा आ जाता है, कभी कभार किस्मत अच्छी हो तो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ छोटे मोटे की पॉइंट्स के बारे में, आपको बताता हूं। वो छोटे मोटे की पॉइंट्स क्या हैं कि इसकी बेसिक एप्लीकेशन अगर देखें, अगर आप बुक में देखेंगे तो एप्लीकेशन के नाम से होगा, या हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो की पॉइंट्स। वो कहता है कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा यूजफुल है, या कहें कि ये इसकी जो कंडीशन बनती है वो क्या होती है। पहली कंडीशन ये कि B की वैल्यू जो है, B यानी जो है वो क्या होना चाहिए, B इज टेंजेंशियल टू द लूप। लूप के क्या होता है, या तो टेंजेंशियल होता है। जैसे ये केस किया, B लूप के साथ क्या है, टेंजेंशियल है, B लूप के साथ क्या है, टेंजेंशियल है, और नॉन जीरो कांस्टेंट हो, और नॉन जीरो कांस्टेंट हो, ताकि जब मैं B डॉट dl करूं तो B एक कांस्टेंट टर्म बन के बाहर आ जाए, खत्म ना हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकालना है। एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक और तरीका बायो-सैवर्ट्स के अलावा। तो इसका मतलब B को मैं जीरो नहीं लूंगा, B को जीरो ले लिए तो गाली खत्म हो गई, फिर निकाल क्या रहे हैं तंबूरा। तो इसका मतलब B क्या होना चाहिए, या तो टेंजेंशियल टू द लूप होना चाहिए ताकि cos 0 की वैल्यू लग जाए, काम खत्म हो जाए, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ताकि मैं B बाहर निकाल सकूं। क्लियर है। दूसरा, B जो है इज परपेंडिकुलर होना चाहिए, हो सकता है B इज परपेंडिकुलर टू द लूप। अगर B परपेंडिकुलर टू द लूप हो गया तो cos 90 क्या बन गया, 0, तो सारी कंडीशन ही खत्म हो गई। वही बात आ गई, कंडीशन खत्म वाली, लेकिन वो तब होगा जब वो 90 पे हो, या फिर हमारे पास B हो ही ना, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, यानी B क्या हो, हमारे पास यहां पर हो ही ना, वैनिश हो, B इज वैनिश्ड, या B वैनिशेस कर सकते हैं। तो ये कंडीशन 3 याद रखनी है, टेंजेंशियल टू द लूप, नॉन जीरो कांस्टेंट हो, या फिर हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द लूप होता है, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उस जगह पर होगा ही नहीं, तो वहां पर आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ जो अगर लगाओगे भी तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। एक चीज और बता देता हूँ, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो कुछ
कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास, ठीक है। जब हम कंसेप्चुअल्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएंगे एक दो, मैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। वो कंसेप्चुअल बेसिकली क्वेश्चंस भी हैं और यूं कहें तो एक तरीके की कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस याद रखोगे तो मेंस में बड़े काम आएंगे, मेंस की एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली कंडीशंस हैं। वो जब हम कंसेप्चुअल होंगे या मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कंसेप्चुअल के वो दोनों ही कंडीशन निकाल के आपको समझाऊंगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल में, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, पढ़ लेना, नहीं होगा तो मैं डाउट लेने के लिए बैठेंगे। कंडीशन क्या है कि जैसे याद होगा हम कहते थे ना गॉस थ्योरम के अंदर करंट जो है, चार्जेस जितना एनक्लोज चार्ज होते हैं सबको ऐड कर दिया जाता है, +2 + q 2q माइनस का q इज इक्वल टू q, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे होता था गॉस थ्योरम में, जितना चार्ज एनक्लोज है उसको देखते थे। चार्ज अगर एनक्लोज नहीं है तो गाली खत्म हो गई, स्यापा ही हो गया। वही चीज यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर मान लो अगर कोई लूप है, यानी कि एक करंट ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि एक बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे है और एक ऐसे है, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको एनक्लोज कर दो, इनका सर्कुलर लूप बनाओ, ठीक है। अब इस एनक्लोजिंग के अंदर अगर वो पूछता है तो ये मान लो कहता हूं I1 है और इसको कह देते हैं I2। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 तो I1 माइनस I2 जो है नेट आएगा, यानी कि जब आप B डॉट dl करेंगे तो म्यू नॉट I1 माइनस I2 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या उसकी वैल्यू को कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है वो नहीं देखना, आपने बेसिक देखना है कि टोटल करंट कितना इसके अंदर एनक्लोज किया जा रहा है, वो चीज आपने ध्यान देनी है, ठीक है। कि जितना करंट एनक्लोज होगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, वैल्यू आती चली जाएगी, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर वो बाहर करंट है तो उसको नहीं लेंगे, अगर लूप से करंट बाहर आ रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो लूप के अंदर करंट आ रहे हैं उन सबको कंसीडर करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक तरीके से। लेकिन इसको ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो गई, सेम डायरेक्शन होते तो मैं ऐड कर देता। इस टाइप से हमारे पास इनका सिस्टम है, अगर सेम है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट है तो सबट्रैक्ट कर दो। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिर मैं आपको, मैंने कहा ना कोई कंसेप्चुअल वाइज मैं आपको समझाऊंगा एक दो टॉपिक में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो आज के लिए आप ये एम्पियर सर्किल लॉ पढ़ो और इसको अच्छे से करो, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे। और जो मैं आपको न्यूमेरिकल टाइप या कंसेप्चुअल टाइप कह रहा था, जो कंडीशन आपके मेंस में भी काम आएंगी और सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों में ही काम आती हैं, वो समझिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अलविदा, बाय।